बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फिज़िक्स 9 चैप्टर नंबर 77 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे जो कि नेशनल बुक फाउंडेशन से है। तो सबसे पहले अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो मिल सके आपको। फर्स्ट न्यूमेरिकल में देखें, कहता है कि सारा हैज़ टू ऑब्जेक्ट अ वुडन ब्लॉक एंड अ मेटल बॉल विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अब देखें ए जो है इसका डाटा हम लिखते हैं। अ वुडन ब्लॉक हैज़ अ मैस ऑफ, अब जो वुडन ब्लॉक है उसका जो मैस है वो आपको बताया गया है 300 ग्राम है। एंड द वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम जो उसका है वो 150 सेंटीमीटर क्यूब है। अच्छा जी, उसके बाद इसके बी पार्ट में देखें। बी पार्ट में कहता है कि अ मेटल बॉल हैज़ अ मैस ऑफ 500 ग्राम मैस है और उसका जो वॉल्यूम है वो 50 सेंटीमीटर क्यूब है। तो आपने दोनों केसेस में डेंसिटी फाइंड करनी है। अच्छा, अब इसमें एक और कि यहाँ पे जो ना वो आंसर मिलीलीटर में है, तो अब अगर हम सेंटीमीटर क्यूब में को सेंटीमीटर क्यूब में भी रहने दें फिर भी ठीक है, लेकिन अगर हम इसको मिलीलीटर में लिखें तो ये जो 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है ना ये 1 मिलीलीटर की इक्वल होता है। तो इसलिए 150 सेंटीमीटर क्यूब है तो ये 150 मिलीलीटर भी आएगा। इस तरह ये बी का 50 मिलीलीटर आपके पास होगा। आपने दोनों की डेंसिटी फाइंड करनी है और बताना है कि कौन सा ज़्यादा डेंस है। तो देखो डेंसिटी का फार्मूला हमारे पास होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मैस अपॉन वॉल्यूम। अब देखो मैस जो है, पहले केस में मैस की वैल्यू आप देखें तो मैस हमारे पास है 300 ग्राम और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम जो है वो 150 मिलीलीटर में आंसर लगाएं या सेंटीमीटर क्यूब में लगाएं, दोनों आंसर ठीक होगा। तो अब इसको अगर आप कैलकुलेटर से डिवाइड करते हो तो डेंसिटी हमारे पास 300 डिवाइडेड बाई 150 करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 ग्राम पर मिलीलीटर आ जाएगा। इस तरह सेकंड अगर हम इसको देखें तो इसके अंदर भी यही फार्मूला लगाना है आपने, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस अपॉन वॉल्यूम। अब मैस की वैल्यू अगर आप देखते हो तो 500 है और वॉल्यूम जो है वो आपके पास 50 मिलीलीटर है। अब अगर आप कैलकुलेटर से इसको डिवाइड करते हो तो जब कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 ग्राम पर मिलीलीटर। अब इसमें जाहिर सी बात है आपके पास जो मेटल बॉल है इसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो आप बता सकते हैं कि ये आपके पास ज़्यादा डेंस है। उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 2 कहता है कि यू हैव अ कंटेनर विद 500 मिलीलीटर ऑफ कुकिंग ऑयल। अब मिलीलीटर आपको पता है वॉल्यूम का यूनिट है, तो वॉल्यूम जो है वो आपके पास है 500 मिलीलीटर एंड इट हैज़ अ मैस ऑफ, अब मैस जो है वो आपके पास 450 ग्राम है। कैलकुलेट द डेंसिटी, आपने डेंसिटी फाइंड करनी है और डेंसिटी जो है वो ग्राम पर मिलीलीटर में है तो यूनिट वगैरह कोई चेंज नहीं करनी। अब देखिए डेंसिटी का फार्मूला हम यूज़ करते हैं तो देखो डेंसिटी इज इक्वल टू आपके पास होता है मैस अपॉन वॉल्यूम। अब इसमें देखो मैस की वैल्यू जो है 450 ग्राम है और वॉल्यूम जो है वो आपके पास है 500 मिलीलीटर। अच्छा, अब अगर आप इसको डिवाइड कर लेते हो तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 0.9 ग्राम पर मिलीलीटर आपके पास आंसर बनेगा। उसके बाद जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। 70 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 30 सेंटीमीटर प्लास्टिक बॉक्स। अब ये जो तीनों लेंथ वेड्थ और हाइट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बेसिकली ये आपके पास क्या होता है वॉल्यूम होता है। तो आप लिख सकते हैं वॉल्यूम जो है 70 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 30 सेंटीमीटर। अच्छा, अब अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर लेते हो तो ये आपके पास हो जाएगा 2100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होंगे तो ये हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा एंड इट हैज़ अ मैस ऑफ 2500 ग्राम। फाइंड द डेंसिटी। ठीक है, तो सिंपल फार्मूला यूज़ करके आप वैल्यू पुट करेंगे तो डेंसिटी इज इक्वल टू आपके पास है मैस अपॉन वॉल्यूम।
अब जो मैस हमारे पास होता है गिवन है हमें 2500 ग्राम है, और जो वॉल्यूम हमारे पास है वो हमारे पास है 2100 सेंटीमीटर क्यूब है। अच्छा जी, अब अगर आप कैलकुलेटर को यूज़ करें और इनको डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाता है 0.119 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या इसको आप लिख सकते हो 0.12 भी लिख सकते हो, ठीक है। राउंड ऑफ करें तो ये हमारे पास 0.12 ये हमारे पास डेंसिटी आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल है एल्यूमिनियम हैज़ अ डेंसिटी ऑफ, अब डेंसिटी गिवन है रो की वैल्यू 2700 kg पर मीटर क्यूब है। अच्छा जी, उसके बाद कहते हैं कि जो हमारे पास है फाइंड द मास ऑफ द सॉलिड 25 सेंटीमीटर डायमीटर। अब जो डायमीटर है वो हमारे पास है 25 सेंटीमीटर है। अब देखो डेंसिटी जो है केजी पर मीटर क्यूब में है और डायमीटर सेंटीमीटर में है, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो 25 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.25 मीटर आ जाएगा। अच्छा, अब हमने रेडियस बाद में चाहिए होता है बेसिकली, तो r इज इक्वल टू रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.25 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.125 मीटर आपके पास बनेगा। अच्छा जी, तो हमने बेसिकली इसका मास फाइंड करना है। अब मास फाइंड करने से पहले हमें वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा, और वॉल्यूम फाइंड करने के लिए उसने ये डायमीटर दिया हुआ जिसे हमने रेडियस निकाला है। अब जो स्फीयर होता है ना, उसका जो बॉल होता है या स्फीयर होता है, उसका जो वॉल्यूम का फार्मूला होता है वो 4/3 पाई r क्यूब होता है। अब इसमें अगर वैल्यू पुट करते हो तो 4/3 पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 है, r की वैल्यू आपके सामने ये अभी हमने निकाली है 0.125 का क्यूब। अच्छा जी, अब अगर आप कैलकुलेटर को यूज़ करेंगे और कैलकुलेटर को यूज़ करके अगर आप आंसर निकालेंगे तो ये जो आंसर आपके पास बनेगा ये आपके आएगा 8.177 इंटू 10⁻⁻³ और ये मीटर क्यूब में आपके पास वॉल्यूम आएगा। अच्छा, अब देखो कि हमें वॉल्यूम पता चल गया, तो हमने मास फाइंड करना है। बेसिकली मास जो था वो क्वेश्चन मार्क हम लगा लेते हैं। अब डेंसिटी का फार्मूला हम यूज़ करेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम को इधर शिफ्ट कर लो तो रो मल्टीप्लाई बाय वी इज इक्वल टू मास। अब डेंसिटी देखो, डेंसिटी हमारे पास है 2700 kg पर मीटर क्यूब है, और वॉल्यूम आपने अभी ये जो निकाला है 8.177 इंटू 10⁻⁻³ मीटर क्यूब, तो ये हमारे पास है। अब इनको अगर मल्टीप्लाई कर ले तो कैलकुलेटर को यूज़ करें, तो कैलकुलेटर को जब आप यूज़ करेंगे तो ये आंसर आपके पास जो बनेगा 22.07 kg जो होगा ये हमारे पास मास आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर। अब कहते हैं कि अ क्यूब ऑफ आयरन हैज़ अ साइड लेंथ ऑफ, अब जो क्यूब है उसकी जो लेंथ है साइड की वो 10 सेंटीमीटर है। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द वॉल्यूम। अब वॉल्यूम फाइंड करना है, और वॉल्यूम का जो फार्मूला हमारे पास होता है ना, ये अगर क्यूब हो तो क्यूब का वॉल्यूम जो होता है वो L क्यूब होता है, यानी लेंथ का क्यूब आप ले लेते हो। तो ये देखिए 10 सेंटीमीटर का क्यूब आपके पास बनेगा। तो अब ये आपके पास आ जाएगा 1000 बल्कि आएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद कहता है कि जो हमारे पास आयरन का क्यूब है, तो इसके अगले पार्ट में कहता है मास ऑफ दिस आयरन क्यूब इज ½ kg। अब जो इसका मास गिवन है हमें, मास जो है वो हमें ½ kg गिवन है। मास जो है वो 1/2 kg, 1/2 kg मीन 0.5 kg है। अच्छा जी,
अब इसमें जो है ना क्वेश्चन आपका वो ऊपर सेंटीमीटर क्यूब में है, तो इसको भी हम जो है ना वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में इसकी डेंसिटी भी हमें यूज़ करनी है। तो हम क्या करते हैं कि इसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि सारी यूनिट्स एक जैसी हो जाएं। तो हम इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000 कर लेंगे, तो ये हमारे पास 500 ग्राम आ जाएगा। अच्छा जी, अब देखो कि जो हमारे पास इसकी फाइंड करना है हमने वॉल्यूम ऑफ कैविटी, हमने फाइंड करना है। क्या कह रहा है, दिस क्यूब हैज अ कैविटी इन इट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कैविटी। अब आपको ये कह रहा है कि जो इसके अंदर क्यूब के अंदर कैविटी है तो वॉल्यूम ऑफ कैविटी आपने फाइंड करना है। यानी कि ये मैं आपके पास क्यूब बनाऊं ना, तो ये हमारे पास क्यूब है। अब ये बता रहा है कि इसके अंदर कैविटी है, फॉर एग्जाम्पल ये इस तरह की कैविटी है, तो आपने उस कैविटी का वॉल्यूम फाइंड करना है कि इसमें इस कैविटी का वॉल्यूम कितना है। अच्छा, पहले हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम विद कैविटी, कि ये जो कैविटी के साथ इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम विद कैविटी, कि जब इसके अंदर कैविटी है तो इसका क्यूब का वॉल्यूम कितना बनता है। तो उसको हम कह देते हैं वी डैश कह देते हैं, और ये पहले हम वी डैश निकालते हैं। हमें पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम होता है, मैस अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम को वी डैश हम कह रहे हैं। तो अब देखें कि यहां से हमारे पास जो डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वी डैश लिख देते हैं दोबारा से। अब ऐसे करते हैं कि वी डैश को उधर शिफ्ट कर लेते हैं और डेंसिटी को इधर कर लेते हैं, तो वी डैश इज इक्वल टू जाएगा एम अपॉन रो आपके पास आएगा। अच्छा, अब इसमें देखें कि हमारे पास जो आयरन है, आयरन की जो डेंसिटी है वो गिवन नहीं है, वो याद रखेंगे आप। तो डेंसिटी ऑफ आयरन जो है, डेंसिटी ऑफ आयरन, आयरन की जो डेंसिटी हमारे पास है वो हमारे पास होती है जी 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, तो वी डैश इज इक्वल टू, अब मैस हमें गिवन है, मैस जो है वो 500 ग्राम है और जो डेंसिटी है वो 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अब कैलकुलेटर से इसको डिवाइड करोगे, तो जब आप कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 64.1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ जाएगा जब उसके अंदर कैविटी है। तो अब देखें कि वॉल्यूम ऑफ कैविटी अब हमने निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ कैविटी हम निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कैविटी जो होगा, पहले हम जो वॉल्यूम पहले निकला हुआ है वॉल्यूम, ये जो ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, ये विदाउट कैविटी है, तो इस वाले वॉल्यूम में से वी डैश को माइनस कर लेंगे, तो यानी कि हमारे पास हो जाएगा वी माइनस वी डैश। अब देखें कि जो हमारे पास v की वैल्यू है वो हमारे पास है 1000 है, और v डैश अभी आपने निकाला है, ये पीछे लिखा हुआ है 64.1, तो ये हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में है। ठीक है, दोनों ही सेंटीमीटर क्यूब में है, तो इसलिए आंसर भी सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। कैलकुलेटर से डिवाइड करें तो ये हमारे पास आएगा 935.89 सेंटीमीटर क्यूब। ये इस तरह भी लिख सकते हो, अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट लेना चाहते हो तो आप राउंड ऑफ कर लें, तो ये हमारे पास 935.9 आपके पास सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद ये हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं कि मैस ऑफ इर्रेगुलर शेप स्टोन इज, अब जो मैस है इर्रेगुलर शेप स्टोन का ये हमारे पास है 200 ग्राम है। वन एंड इट इज लोड इन अ मेजरिंग सिलेंडर, इसको मेजरिंग सिलेंडर के अंदर आपने डाला है, तो ये इसका वॉल्यूम राइज हुआ है 40 मिलीलीटर टू 73 मिलीलीटर। अब इनिशियल वॉल्यूम जो है, इनिशियल वॉल्यूम जो आप लिखेंगे वो हमारे पास है 40 ml है, और फाइनल वॉल्यूम उसने बताया हुआ है कि जब फाइनल वॉल्यूम उसको हम VF कह देंगे, और वो हमारे पास है 73 ml। तो आपने फाइंड करना है कि इसका स्टोन का वॉल्यूम कितना है। तो देखो वॉल्यूम अगर हम स्टोन का निकालेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा VF माइनस VI, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम।
देखे ना, ये आपके पास था, इसका इनिशियल वॉल्यूम ये था वी आई था। जब आपने इस सिलेंडर के अंदर आपने ऑब्जेक्ट डाला तो उसकी वजह से इसका वॉल्यूम राइज हो गया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट आपने इसके अंदर रखा तो वॉल्यूम वी एफ हो गए। तो अब वॉल्यूम ऑफ जो ये स्टोन होगा वो वी एफ माइनस वी आई। अब वी एफ जो है 73 माइनस 40, तो ये मिलीलीटर में, तो माइनस कर लें, तो जब माइनस करेंगे तो ये हमारे पास माइनस करके जो आंसर बनेगा ये 33 आ जाएगा, 33 मिलीलीटर ये वॉल्यूम आपके पास आ गया। अच्छा, उसके बाद कहते हैं डेंसिटी फाइंड करें। अब डेंसिटी का फार्मूला हमें पता है, मैस अपॉन वॉल्यूम होता है। अब मैस जो है वो आपके पास 200 ग्राम है और जो वॉल्यूम आपके पास है, वॉल्यूम जो है वो 33 मिलीलीटर है। अब कैलकुलेटर से इनको डिवाइड करें, तो कैलकुलेटर से जब डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 61 ग्राम पर मिलीलीटर आपके पास आंसर बनेगा। तो ये थे हमारे न्यूमेरिकल। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।